आधी रात का सन्ना कह शहर सो रहा गहरा, इंसाफ की कुर्सी पर है कानून का एक पहरा। खिड़की से जो कूदा है वो डर से कोसों दूर है, चेहरे पर मुस्कान है उसकी वो कैसा मजबूर है। वो कहता है मैं चोर हूँ पर जरा सा शरीफ हूँ, तुम्हारी बंद किताबों की एक कड़वी सी तारीफ हूँ। हथौड़ा तुम्हारा फैसला तुम्हारा, पर सच अब शोर करेगा। देखे आज कौन यहाँ असली चोरी का शोर कहेगा। शरीफ चोरों, शरीफ चोरों। ठीक से बताओ, आओ। बताओ। एक बहुत ही आलीशान फ्लैट में रॉयल सैल्यूट के साथ बातचीत चल रही है, दो लोगों के बीच। न किसी के चेहरे पे शिकन है ना तकलीफ, कितना इत्मीनान है। एक कह रहा है कि देखो 4-6 महीने रुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंस्ट्रक्शन तो शुरू करना ही है, लेकिन जल्दी शुरू करोगे तो खुसर फुसर होगी। दूसरा सुन रहा है लेकिन उसके चेहरे पर अब थोड़ी परेशानी है। वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर भी एक डर है। एक पत्रकार को पता नहीं कैसे आग के असली कारण का पता लग गया। पूरी जानकारी और सबूत इकट्ठा कर लिया उसने, और 1-2 दिन में अखबार में पूरी बात आ जाएगी, तब क्या होगा। कैसा पत्रकार, कैसा कारण, कैसी जानकारी? लगता है तुम ठीक से बताओ। वही तो बता रहा हूं। बदकिस्मती से एक चोर उस घर में घुसा है, छिपकर वो बातचीत सुन रहा है। बातचीत आगे बढ़ती है। रॉयल सैल्यूट का एक बड़ा सा घूंट पीता हुआ वो बड़ा आदमी कहता है कि ऐसी बात है, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। ये अखबार वाले साले टुकड़ों पर पलने वाले होते हैं। कल ले जाकर 25,000 दे देना, सब जोश धरा का धरा रह जाएगा। और अगर ना माने तो देखना कल दोपहर वो दफ्तर ना पहुंचने पाए। बहादुर सिंह किस दिन काम आएगा? वो तो छत पर भी ट्रक चला सकता है। एक्सीडेंट तो हो ही सकते हैं। एक्सीडेंट की सजा होती है ज्यादा से ज्यादा साल भर शराब पीकर ट्रक चलाना। क्या तुम थे उस समय वहां? बोलो बोलो, क्या तुम थे वहां? जी हाँ, मैं था। मैं सुन रहा था सारी बात। मेरी खबर थी कि उस घर में ढेर सारा काला पैसा है। काला पैसा चुराने में मुझे बहुत आनंद आने लगा था, लेकिन बातचीत सुनने के बाद मुझे लगा कि ये लोग तो बड़े खतरनाक लोग हैं। उस गरीब पत्रकार की जान लेने पर तुले हुए। मेरे मन में उस पत्रकार के लिए इज्जत हुआ ही सर। आखिर एक आदमी तो था जो परेशान था। मुझे लगा कि इस आदमी को जिंदा रहना चाहिए, ना क्यों जान देने पर तुला हुआ है। मैं चोर सही, उचक्का सही, पर पता नहीं मन करता था कि वो आदमी जिंदा रहे। इसके बाद तुमने क्या किया? मैं उसी वक्त उसके घर गया। एक कमरे का छोटा सा घर, उसकी औरत और बच्चे सो गए थे। वो अकेला बैठा टाइप कर रहा था। मैंने उसे पूरी बात बताई तो वो हंसने लगा। जानते हैं उसने क्या कहा? ऐसी गीदड़ भपकियों से डरूंगा तो काम कैसे चलेगा? मौत आनी होगी तो आएगी। मैंने बहुत समझाया सर, लेकिन वो माने तब ना। हंसता रहा, बेवकूफ कहीं का। क्या वो लोग पहुंचे उसके पास? मैं कुछ कह नहीं सकता, पर जब मैं उतरा तो एक गाड़ी बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। उसमें वही छोटा आदमी बैठा था। उसने मुझे देख लिया था, पर मेरा क्या बिगाड़ देता। इसके बाद क्या हुआ? अरे बताओ, उसके बाद क्या हुआ? बता तो रहा हूं, पर आप इतने उतावले क्यों रहे हैं सुनने को? अभी तो फोन डेड है, जल्दी बता दूंगा तो फिर वक्त कैसे कटेगा? तुम इधर उधर की बातें नहीं करोगे, बताओ मुझे कि क्या हुआ। मैं रात भर सो नहीं सका। सोचा पुलिस स्टेशन जाऊं, दरोगा से पूरी बात कह दूं, पर चोर की बात पर कौन यकीन करता। हम सच बोले तो भी गुनाह,
एक बार मिट्टी खराब हो गई तो बस सब बिगड़ जाता है। मैं रात भर इसी इलाके में रहा। जानता था कि वो सवेरे 9 बजे के आसपास घर से निकलेगा और अगर मैं उसके आसपास रहूंगा तो उसे बचा लूंगा। घर से निकलते ही मैंने उससे कहा कि कम से कम आज टैक्सी में जा, लेकिन इन बेवकूफों को कौन समझाए। हंसकर आगे बढ़ गया, मुझसे कहा कि तुम जाओ अपना काम करो। तो क्या तुमने उसका साथ छोड़ दिया? कैसे छोड़ देता सर। मैं उससे थोड़ी दूरी पर चलने लगा, फुटपाथ पर। वो फुटपाथ पर चल रहा था, मुझे लगा कि वो बच जाएगा, बस स्टेशन पहुंच जाए किसी तरह, फिर इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जाने कहां से राक्षस की तरह एक ट्रक सड़क से आया और उसे लेता हुआ सीधा एक हेयर कटिंग सैलून में घुस गया, शीशे तोड़ता हुआ। अंदर बैठे दाढ़ी बनवारे 4 लोग भी कुचले गए। एक एक्सीडेंट पहले से तय किया हुआ। बस मुझे इसी बात का अफसोस है कि मैं उसे बचा नहीं सका। लेकिन ये लोग फिर भी तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? अब तक वो सबूत भी नहीं रहा। जानबूझकर इस्तेमाल ना करें ये दूसरी बात है, पर सबूत हमेशा रह जाता है सर। वो जानते हैं कि सबूत मेरे पास है। उन्होंने मुझे एक्सीडेंट की जगह पर फिर देखा था। देखने से क्या होता है? लीजिए लीजिए, आपका टेलीफोन ठीक हो गया। लेकिन इस वक्त आपको कौन फोन कर सकता है? रॉन्ग नंबर होगा। जरा देखिए ना। हेलो हेलो, आप डायल कीजिए ना 100 या 217435, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। आप फोन कीजिए। नहीं, पहले मुझे बताओ। आप जानकर क्या करेंगे? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। देखिए, अगर आप फोन नहीं करेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं, तुम्हें बताना होगा। आखिर तुम्हें पहले बताने में दिक्कत क्या है? मैं नहीं चाहता कि फोन फिर से डेड हो जाए। आप फोन लगाइए। हाँ, हेलो। हाँ, मैं जयपाल सिंह बोल रहा हूँ, जज। हाँ, मेरे घर एक चोर घुस आया है और मैंने उसे किचन में बंद कर रखा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं। आप जल्दी आइए, बाकी बातें मैं आपको आने पर बताता हूँ। हाँ, विदिन 10 मिनट्स, एट द मोस्ट 15 मिनट्स। ओके ओके। आखिर आपको वो किचन वाली बात कहनी पड़ी। कोई बात नहीं, मैं अदालत में सिर हिला दूंगा। अब हो गया फोन। अब बताओ मुझे कि वो सबूत क्या है। मैं सब सबूतों के साथ किचन में जाना चाहता हूं। क्या मैं जानता हूं कि वो सबूत क्या है? एक मिनट। ये है वो सबूत। एक्सीडेंट के वक्त ये ब्रीफकेस उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरा था। मैं उठाकर भागा। उन्होंने मुझे देख लिया और पिछले 3 महीने से मैं इसे लिए छिपता फिर रहा हूं। अब उनका घेरा मुझ पे बढ़ने लगा है सर। अचानक जेल के वकील साहब की सलाह याद आई तो आपके घर, इसमें बहुत मसाला है सर। ये आर्टिकल पुलिस पढ़ेगी तो, और फिर ये चोरी की घड़ी भी तो इसमें से बरामद होगी। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। इसमें बहुत मसाला है। थैंक यू सर। तुम कुछ पूछने वाले थे? अब उसकी जरूरत नहीं है। अदालत में जब आप गवाह के रूप में आएंगे तो अगर जरूरत पड़ी तो पूछूंगा। और हाँ, किचन का दरवाजा बंद करना मत भूलिएगा, क्योंकि पुलिस आएगी तो दरवाजा खोलते ही मैं भागने की कोशिश करूंगा। वो लोग मुझे धर दबोचे। आखिर चोर पकड़ने का सुख उन्हें भी तो मिलना चाहिए।
हेलो जी, मैं आशियाना फर्नीचर एंड डेकोरेटर्स से बोल रहा हूं। शादी का सेट बनाना है जी, आप तारीख बताइए, हो जाएगा।